प्रॉस्पेक्ट्स के साथ। जब भी हम किसी नए पार्टनर के साथ जुड़ते हैं या फिर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर वो ट्रस्ट हमें सबसे पहले बिल्ड करना पड़ता है। यस, एक विश्वास, एक भरोसा, क्योंकि वो ना हमारी कंपनी को जानते हैं, ना हमारे एमडी को जानते हैं, वो सिर्फ हमें जानते हैं। और जब तक हम उन्हें वो भरोसा नहीं दिलाएंगे, वो जुड़ेंगे भी नहीं हमारे साथ। तो फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब भी एक नए पार्टनर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसी क्या बातें हैं या फिर ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका ट्रस्ट आपके ऊपर 100 नहीं 1000% बन जाए और वो बिना कुछ कहे आपके साथ जुड़ जाए। यस, तो इन्हीं सारी बातों के ऊपर ढेर सारी जानकारी देने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं आज मिस्टर निर्मल राउल सर, जो बताएंगे ढेर सारी बातें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने पार्टनर्स को इनवाइट करना है। यस, बहुत सारे पार्टनर्स इनवाइट करना है, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशनल सेशन हम कहते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें लीडर्स से सीखने को मिलता है। तो अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आ जाए हमारे ज़ूम पे, जल्दी से जल्दी अपने फोन उठाइए और अपने पार्टनर्स को इनवाइट कर लीजिए। चलिए तब तक यहाँ पे हम तालियों से स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर निर्मल जी का। मिस्टर निर्मल सर, अ ग्रेट वेलकम टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सभी टीम मेंबर को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा एमडी सर थालापति सर को मेरा बहुत प्यार और नमस्कार। मेरा ग्रेट सीनियर दिवाकर सर को भी मेरा हार्टली थैंक्स। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का डेट 8 इज इक्विवेलेंट टू फाइट, मतलब लड़ाई करने का टाइम है। 8 तारीख, 8 का महीना इंडिपेंडेंट का महीना है। ऐसा नहीं मिला था। कितने लड़ाई करके, कितने दिल के साथ लड़ाई करके हम लोग जीते थे। इसलिए 8 न्यूमरोलॉजिकल में 8 इक्विवेलेंट टू फाइट है। हमको फाइट करना पड़ेगा जिंदगी से आगे जाने में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए फाइट का जरूरी बहुत होता है। मेरा नाम निर्मल कुमार राउल है। मेरा 21 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। कई बड़े बड़े कंपनी से मैंने काम करके आया हूँ। वी गार्ड, किर्लोस्कर, जो आप घर में पानी मोटर लगाते हैं, घर में सामान लगाते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट का लगाते हैं, तो वो सब में मेरा 21 साल का तजुर्बा है मार्केट में। तो आज डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। एक मार्केटिंग होता है, एक डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। ये दो चीज को मिलाने के बाद आपको सेल्स आता है। तो कहीं भी डायरेक्ट मार्केटिंग में भी सेल्स आएगा, मार्केटिंग में भी सेल्स आएगा। तो हमारा काम डायरेक्ट मार्केटिंग है। एक बात बताता हूँ आपको, जो भी दुनिया में बोलेगा कि आओ यहाँ कुछ काम नहीं है, आपको बैठे बैठे पैसा मिलेगा, तो वहाँ बहुत कुछ काम होता है। जहाँ कोई भी आपको बोला यहाँ कुछ काम नहीं है, आ जाओ, वहीं सोच लेना वहाँ बहुत कुछ काम करना है। कभी बिना काम किए कुछ नहीं होता है। किसी का गलत प्रभाव में मत जाना। कैसे हम अगर 8 घंटा काम करके 2-3 हजार कमाते हैं, तो बिना काम करके कैसे करोड़ों का रुपया कमाएंगे भाई? ये बात को पहले सोचना चाहिए। इसको हमेशा सोचना है। पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो हमें कुछ करना है। बिना किए किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे थाली में खाना रहता है, आप नहीं खाएंगे तो वो शरीर में नहीं जाएगा, आपको हाथ से ही खाना है। तो हमारा यहाँ 2 चीज, आज मैं प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करना, मुझे मिला है मौका, इतना बड़ा मेरे को मौका, मेरे सीनियर टाइम सबको मैं दिल से और एक बार धन्यवाद देना चाहूँ। तो हमारे पास 2 चीज है, एक तो है प्रोडक्ट और एक तो है प्रोस्पेक्ट। ये दोनों को मिलाओ, प्रोडक्ट का पी और प्रोस्पेक्ट का पी, दोनों हो गया पीपी, मतलब पासपोर्ट। पासपोर्ट कैसा आएगा? आप प्रोडक्ट नॉलेज रहना चाहिए और प्रोस्पेक्ट को भी जानना चाहिए। जिसका प्रोडक्ट और प्रोस्पेक्ट दोनों का नॉलेज हो गया, उसका पासपोर्ट बन गया उड़ने का। तो उड़ने के लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। तो पासपोर्ट चाहने के लिए आपको प्रोडक्ट और प्रोस्पेक्ट ये दोनों को जानना चाहिए। अब प्रोडक्ट को पता कर गया, लेकिन प्रोस्पेक्ट कौन है?
प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए, एक प्रोस्पेक्ट के पास क्या रहना चाहिए। पहला चीज, उसका एक दिमाग रहना चाहिए, ब्रेन। जो भी प्रोस्पेक्ट को आप लाते हैं उसका एक ब्रेन चाहिए। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक डिब्बा है, इसका अंदर उसका ढक्कन कैसे बनाया गया है, उसके अंदर सारा चीज लिखा गया है, ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट का क्या होता है ना, प्रोडक्ट के साथ जैसे प्रोस्पेक्ट होता है वो भी उसका भी एक बनावट होता है। जैसे उसका हाथ है, उसका आंख है, उसका कान है, उसका बाल है, सब है। तो एक प्रोस्पेक्ट इंसान ही हो सकता है, कोई जानवर नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। इसलिए दिमाग वाला आदमी पहले लाना चाहिए। वो सब सोचो कि ये प्रोस्पेक्ट जो है, ये जो सामान है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारा कंपनी का है, उसको बेचने के लिए एक दिमागदार आदमी चाहिए। कभी पागल वागल को मत लाना, नहीं तो तुम खुद पागल बन जाओगे। तो इस तरह देखना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्ट क्या है, प्रोस्पेक्ट को कैसे हम लोग लाएंगे, प्रोस्पेक्ट को कैसे चुनेंगे। तो प्रोस्पेक्ट को पहले तोड़ दो। प्रो एस्पेक्ट, प्रो मतलब वो पहले से कुछ उसका दिमाग में है, वो बैठ गया, सुन गया, पहले से उसको प्रो एस्पेक्ट होता है। उसको हम लोग सस्पेक्ट बोलते हैं। वो एक बार से पूरा एक ही तरह से हमारा साथ, उसको मत सोचिए। और ये डायरेक्ट मार्केटिंग में अपने कभी नहीं आएंगे, अपने कभी नहीं आएंगे, पराया के साथ आपको उड़ान भरना पड़ेगा। अपना मतलब आपको वो पहले ना बोल देगा, FPNA, अपना। आप ना सुनोगे, अपनों से हमेशा ना सुनोगे। तो डायरेक्ट मार्केटिंग कभी अपनों से नहीं हो पाता है, क्योंकि आप अपनों से खुल के नहीं बोल पाते हैं, उसमें थोड़ा शर्म रह जाता है। तो सबसे बड़ा नशा है शर्म का नशा, सबसे गंदा नशा है ड्रग्स का नशा। और का नशा, बस एक बार अपनी मेहनत से 500 रुपया कमा के देखो, वो आपको क्राउन वाला फीलिंग देता है। एक बार बस अपने मेहनत से कुछ भी कमा के देखो। एक भिखारी 1 रुपया मिलता है बेगर को, तो उसको राजा फील होता है। अगर हम अच्छा काम करके कमाएंगे तो क्राउन फील अपने से, अपने मेहनत से। तो विन का शब्द क्या होता है? विन का बाद है विनर, ओन का बाद है ओनर। तो दूसरों को बनाओगे तो तुम ओनर बन सकते हो। खुद विनर बनोगे तो विनर बन के रह जाओगे। तो विनर बनना है या हमें ओनर बनना है, यही सब सोचना है। तो आइए चलते हैं प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट में आते हैं। प्रोस्पेक्ट के साथ जाते हैं, किसके साथ, उसके साथ बात करते हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत बड़ा बात होता है। ट्रस्ट मतलब दी रस्ट, उसका दिमाग में कुछ रस्ट भरा है, उसको आपको साफ करना है। अगर वो रस्ट को साफ नहीं कर पाए तो उसके अंदर कुछ नहीं बोलेगा। एक दिमाग हार्ड डिस्क होता है, उसमें किसका 2 GB, किसका 5 GB, किसका 6 GB, किसी का 8 GB RAM होता है। तो उस वहां अगर पूरा भर गया है, पूरा आप लोग बहुत सारे चीज, आज किसी को 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, ऐसे उम्र हो गया है, बहुत सारे चीज उसके अंदर घुस गया है। तो उसको थोड़ा हम लोग साफ नहीं कर पाते हैं। हमारे पास ब्रश नहीं है, जैसे मुंह में ब्रश कर देते हैं, तो हाथ सर के अंदर अगर ब्रश होता तो अभी हम उसके साफ कर देते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो ब्रेन है, बी रेन। उसको साफ करने के लिए बरसात करना पड़ेगा। वो बरसात क्या है ना, ट्रेनिंग, दी रेनिंग। अब ट्रेनिंग को तोड़ दो, दैट इज दी रेनिंग। उसको रेनिंग है, वो ट्रेनिंग ही रेनिंग है। वो प्रोस्पेक्ट जो आता है डायरेक्ट मार्केटिंग में, उसका खाना कहाँ है ना, मीटिंग में है। मी ईटिंग, मुझे खाना है। जो आएगा मीटिंग में वही खाएगा। दिमाग को क्या चाहिए ना, ज्ञान। मुंह को क्या चाहिए, भात दाल। ये दिमाग को ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान से खिलाओ। अभिमान का खाना दिमाग को खिलाओगे तो ज्यादा देर तुम भी नहीं चल पाओगे। ये छोटा छोटा बात तुम सबको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे हमारा प्रोडक्ट है निक्लोविटा, आप जब जाते हैं समझाने के लिए, एक प्रोडक्ट का पहला बात मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट का जानकारी बहुत जरूरी है। तो पीपी नहीं बनेगा तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो मैं एक पहले निक्लोविटा का छोटा सा प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का जानकारी क्यों है ना। प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को FAB एनालिसिस में तोड़ दो।
एक फीचर्स होता है, फिर उसका बेनिफिट्स होता है, फिर उसका एडवांटेज होता है। फीचर्स मतलब उसमें लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट किस किस चीज में बना है, उसका फीचर्स वही होता है। तो बेनिफिट्स, हर एक चीज शरीर में क्या फायदा लाता है। जैसे कि मेरा नाम, प्रोडक्ट का नाम है न्यूक्लियोविटा, तो पहले उसका शब्द को देखो, न्यूक्लियो। न्यूक्लियो मतलब परमाणु की शुक्र है इसमें बम नहीं लिखा है, भेटा लिखा है। अगर बम लिखता तो हम खा नहीं सकते। तो न्यूक्लियर बम यहाँ गिरता है तो पूरा नाश कर देता है, कई साल, कई जिंदगी, कई पीढ़ी तक उसका कुछ भर नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा न्यूक्लियो बीटा है, वो न्यूक्लियर की तरह काम करता है। जब आपका शरीर में जाता है, परमाणु बम की तरह अंदर जाके वो पूरा सारी बीमारी का जड़ को पूरा खत्म कर देता है, बीज से खत्म कर देता है, समूले नाश कर देता है। तो उसका नाम को पहले सोचो, जो इंसान इसको नाम दिया है। जैसे धरती धर के रोती है, ये धरती है धर के रोती है, ये माँ है। आसमान को देखने के लिए सांस और मान दोनों रहना चाहिए। आप ऊपर देखते रहेंगे तो आपका गला का सांस रुक जाएगा, उतना हिम्मत होना चाहिए। तो हर चीज को बनाया गया है, हर चीज का एक नाम है, हर नाम का एक काम है। तो इसलिए ये जो नाम दिए हैं सर ने, मैं तो दिल से बहुत खुश हूँ और सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा एक नाम बनाया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। और हमारा प्रोडक्ट में कहाँ ड्रग्स लिखा है, मुझे कोई दिखा देगा तो मैं उसको एक गिफ्ट दूंगा। बस ड्रग्स दिखा दो अपना प्रोडक्ट में। ड्रग्स ही शरीर के लिए खतरनाक होता है, हमारा प्रोडक्ट में कोई ड्रग्स नहीं लिखा है। तो हम किसी को अच्छा चीज देने में शर्म मत करना। तो ये न्यूक्लियोविटा जो जो चीज में बना है, उसमें विटामिन B1, B2 बहुत सारा चीज लिखा है। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा निकाला कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ये कार्बोहाइड्रेट ये होता है कि शरीर में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में तेल चाहिए, इसे शरीर में फ्यूल चाहिए। वो इसी तरह आपका विटामिन बी, विटामिन सी, आप AI में सर्च कीजिए, आपको सारा चीज का पता चल जाएगा, क्या क्या चीज प्रोडक्ट के साथ ऐड हुआ है, वो प्रोडक्ट का क्या क्या फायदा शरीर में आता है। आप AI से पूछिए, गूगल से पूछिए कि ये विटामिन B1 का काम क्या है शरीर में, वो अपने से प्यार से बता देगा। कोई मास्टर को बार बार पूछोगे तो मारेगा, डांटेगा, कोई सीनियर को पूछेगा डांटेगा, आप AI को पूछिए, वो आपको प्यार से सब कुछ बता देगा और आप सब कुछ समझ पाएंगे। जब आप खुद पूछोगे आप अच्छी तरह से सब कुछ समझ पाओगे, जब तक आप पूछोगे नहीं आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए ये लाइन में सब बहुत गुरु ने बहुत सारे बात बोल के गए हैं कि जो सुनेगा वो बनेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हमको बढ़ना है और बनना भी है, हमको सिर्फ बढ़ना नहीं है, हमको बनना भी है। इसलिए जो सुनेगा वो बनेगा। तो इसी तरह आपको हर प्रोडक्ट का बारे में जानना है, हर प्रोडक्ट को अब उसका फीचर्स को क्या क्या बनावट है, उसका फायदा क्या क्या है, और उसका जो बेनिफिट्स है हमेशा मनी में इक्विवेलेंट करके उनको बताना है। क्योंकि पैसा वो चीज है जो दिल में जल्दी घुसता है और दिमाग को जल्दी टच करता है। अब कोई भी बात करो, हर चीज का पैसा, उसका बेनिफिट्स हमेशा पैसा में आना चाहिए। क्योंकि इंसान सोचता है मैं सुबह उठते ही मेरे अकाउंट में पैसा कैसे भी आ जाए, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और भगवान से विनती भी करते हैं कि पैसा तो काम करना है लाइन से और पैसा भी कमाना है माइंड से। तो ये सारा चीज जो है, तो प्रोस्पेक्ट में फिर आते हैं हम लोग। प्रोडक्ट के बारे में तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दिया, अभी प्रोस्पेक्ट में जाते हैं कि प्रोस्पेक्ट मतलब पहले प्रो है, हम पहले से प्रोटीन है। तो ब्रेन को क्या चाहिए, प्रोटीन उसको दिलाना पड़ेगा पहला बार, प्रोटीन ज्ञान का। और दिमाग से आप कुछ अच्छा बात बोलेंगे, आप किसके पास गए हैं पहले उसको देखो, उसका वो कैसा आदमी है। अगर तुम डायरेक्ट मिलने से झिझक तो कोई दूसरा आदमी से पहले सोच लो, उसके बारे में पूछ लो, अरे भाई वो कैसा आदमी है, क्या है। तो आपको थोड़ा अच्छा जानकारी, जैसे आप कहीं जाते हैं तुरंत नहीं जाते हैं, एक एड्रेस किसी को पूछते हैं, नहीं तो भैया ये कहाँ से जाएगा, इसे थोड़ा जानकारी लेके किसी से बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा है। नहीं तो पहला प्रोडक्ट तो भाई आप हो। आप जब किसी के पास जाते हैं पहला प्रोडक्ट आप हो। आपका चेहरे में क्या होना चाहिए, एक हंसी रहना चाहिए, मुस्कान रहना चाहिए। तो बिन मुस्कान का कुछ नहीं होता है। तो
वही मुस्कान ही इंसान का खुशबू होता है जो चारों ओर फैलता है। तीसरा चीज है सेवा, मतलब सर्व मेंटालिटी। आप सबको सेवा मेंटालिटी रहना चाहिए, क्योंकि सेवा को उल्टाओ बासे, मतलब वही महकता है। जो सेवा करता है वो दुनिया भर में महकता है। तो हम लोग पहले प्रोडक्ट में पूरा परफेक्ट होंगे। प्रोडक्ट का नॉलेज आपको बेहतर होना चाहिए, नहीं तो प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझा नहीं सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग का एक प्रोसेस होता है, DMPS सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग प्रो सिस्टम। ये डायरेक्ट मार्केटिंग प्रो सिस्टम क्या होता है, आज मैं आपको चला गया बताऊंगा। तो डायरेक्ट मार्केटिंग प्रो सिस्टम सुनाई दे रहा है? मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हेलो, यस सुनाई दे रहा है सर। सॉरी। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केटिंग जो सब चीज को तोड़ दो। मार्केट प्लस ING फॉर्म कहाँ लगता है ना, कंटिन्यूइंग पर्सन में लगता है। जब आप मार्केट में टिके रहोगे तो मार्केट आपको याद रखेगा। अगर मार्केट से हट गए तो मार्केट आपको फरियाद कर लेगा, भूल जाएगा। वही मार्केटिंग में टिकता है जो मार्केट में हमेशा खड़ा रहता है। वो ING मतलब कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लाई वेलनेस में पहला लेटर क्या है ना, फ्लाई। एप घर का एप क्या है ना, एक चाबी है। एप में क्या आता है ना, फैमिली आता है, फाइनेंस आता है। एप में जो चीज आप निकाल दो क्या क्या आता है। तो एप मतलब चाबी है। मैं आपको मेरा पर्सनल लाइफ बताता हूँ, आप सब ताजुब हो जाएंगे। मैं जब फ्लाई वन में किया तो इसको एप को देख के ज्वाइन किया को, सिर्फ, और कुछ नहीं देखा मैं। एप आपका हर्बल लाइफ में एच है, उसमें सीढ़ी है लेकिन चाबी नहीं है। फॉरएवर में एप है लेकिन 4 है, 4 चाबी है। मेरा किस्मत किस चाबी में खुलेगा? मेरा एक चाबी चाहिए मेरे किस्मत का ताला खोलने के लिए। एफ फ्लाई, एल से लव, वाई से यस। जहां यस है उसको पकड़ो, मनी, हनी, जॉनी। जहां यस वाई है, इसको पकड़ने के लिए आपको बोला गया है, आप पकड़ते हैं अभी तक। तो फ्लाई में भी वाई है, बिकॉज ये हाई है, हमको ऊपर लेने वाला चीज ही फ्लाई है। फ्लाई मतलब उड़ना। तो एफ में चाबी है। तो एप को ज्वाइन करने के बाद मेरे को फिटवेल कंपनी में नौकरी मिल गया। देखो ये भी एप है। एप तो मेरा किस्मत का ताला खुल गया। तो चाबी अगर पकड़ोगे तो किस्मत का ताला खुलेगा। ताला पकड़ के घूमने से क्या होगा? चाबी पकड़ना सीखो तो किस्मत का ताला अपने आप खुल जाएगा। जब आप किसी से बात करते हो, हर इंसान का अपना अपना कुछ क्वालिटी होता है। पहले तुम अपना क्वालिटी को देखो, तुम कौन से चीज में मास्टर हो, कौन सी चीज आप अच्छी तरह से बोल सकते हो, सामने वाला को क्या अच्छा लगेगा। आपके पास अच्छा क्या है, उसका दिमाग को मजाक करने के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए, आपके तरफ खींचने के लिए आप पहला प्रोडक्ट होते हो। अगर आप उस सामने वाला आदमी को पसंद आ गए, आप जो बोलोगे वही करेगा। हम लोग जब प्यार का जमाना है, हम लोग मेल 2 ठो रहते हैं, मतलब 2 वर्सन है, लेकिन प्यार हमेशा मेल और फीमेल वर्सन से होता है। कोई मेल वर्सन फीमेल वर्सन से प्यार होता है तो वो कब कैसे ट्यूशन जाता है, कब टाइम आता है, कैसे कहाँ खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, सारा चीज आते हैं। फिर वही चीज को आप कैसे भी करके बोलते हैं। तो पहले आप प्यार करना सीखो, हर चीज को प्यार करना सीखो। आपको शादी मतलब मैरिज आपका अपने आप हो जाएगा और फैमिली अच्छी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि ये फ्लाई है, उसको हमको प्यार करना है। ये फ्लाई एक प्रोडक्ट है। तो ये एक हमारा सर जो बनाए हैं, एक छोटी सी नाजुक सी बच्ची है, इसको क्या करना है, ये हर घर में हमको सोल्ड प्रोडक्ट हर घर में इसको भेजना है। हर घर में उसको आदत बनाना है। जैसे आप लोग गुटखा खाते हैं, कोई गुटखा खाता है, आदत है, वो मजबूरी नहीं है, आदत है। उसको एडिक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट को इंसान का मुंह में डाल के उसे आदत बनाना पड़ेगा। जब तक आप आदत नहीं बनोगे तब तक मुसीबत झेलते रहोगे। आदत बनाओ,
कोई अच्छा चीज करने का आदत जब तक नहीं बनाओगे तब तक मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हर कोई ड्रग्स का लेना आदत मजबूरी नहीं है, आदत बन गया है, इसलिए हमको इंसान का आदत बनाना पड़ेगा। एक बार बस आदत में डाल दो, आपको जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। दिमाग में एक बार आदत डाल दो, आदत डालना बहुत बड़ा चीज है, आदत डालो, आदत डालना पड़ेगा। तो जो प्रोस्पेक्ट होता है उसका दिमाग रस्ट में भरा होता है, तो उसको रस्ट साफ करना पड़ेगा। एक तो कंपनी का नॉलेज, प्रोडक्ट प्रोफाइल नॉलेज, वो सब तैयार करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किताब को पढ़ना पड़ेगा, किताब नहीं पढ़ने से कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा फ्लाईओवर का जो भी है उसको थोड़ा बहुत आपको और दिल से बढ़ो। तो ये जो मैं आपको कुछ छोटा छोटा चीज बता दूंगा जो आप लोग शायद इसको हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं। तो हर चीज शब्द का ज्ञान होता है, शब्द का खेल होता है ये दुनिया में बात, इसलिए बात को उल्टाओ हो जाएगा, नहीं तो लोग तबाह करेंगे। तो आपका बात ही बहुत बड़ा चीज है, आपका बात ही हमेशा आपका साथ देगा। शरीर कहीं भी लेट सकता है लेकिन जुबान चलेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आवाज है ये बहुत दूर तक गूंजता है। आप कुछ खुद भाग के 10 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बोल के आप पूरा विश्व को अपना बात बता सकते हैं। इसलिए आवाज बहुत जरूरी है, बात भी बहुत जरूरी है, और बात साफ होना चाहिए। एक रॉयल बनना चाहिए, आप लॉयल भी होना चाहिए। तो लॉयल कैसे हो गया? आपके पास अगर सब कुछ सही नहीं है, नॉलेज सही नहीं है, तो आप लॉयल नहीं बन सकते। आप कुछ ना कुछ झूठ बोलोगे कहीं भी, वो रास्ता को पार करने के लिए आप कुछ ना कुछ झूठ का सहारा लोगे, तभी आप लॉयल नहीं बन पाए। एक बिंदु झूठ आपको लॉयल नहीं बना सकता है, और एक रॉयल का पहचान नहीं होता है। तो रॉयल का पहचान हमेशा लॉयल होना चाहिए। तो अभी हम लोग अब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का बारे में तो हम लोग जान लिए। जो हम लोग डीएमपीएस के बारे में अभी मैं जानता हूँ। डीएमपीएस का मतलब है डायरेक्ट मार्केटिंग प्रो सिस्टम। एक मार्केटिंग में जाने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है, प्रो सिस्टम। जैसे कंप्यूटर को आप ऑन करोगे, फिर कंप्यूटर जैसे चलता है कम पुट एंड एंटर, कंप्यूटर के पास आप नहीं आएंगे, पुट नहीं करेंगे, तो क्या काम करेगा? विदाउट पुट, विदाउट हाउ वर्क कंप्यूटर? कंप्रोमाइज, कॉम एंड प्रॉमिस। विदाउट कॉम हाउ यू प्रॉमिस? इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल है। इम्परफेक्ट नहीं है, आई एम परफेक्ट है। तो तोड़ दो, जितना भी तकलीफ आता है सबको तोड़ दो। परेशान परे आसान हो जाता है। उसका नाम परेशान क्यों है? वो परे आसान हो जाता है, बाद में आसान हो जाता है, बाद में आसान हो जाएगा, इसलिए उसका नाम परेशान है। तो मिशन, विजन, टारगेट, वो सब एक एक शब्द है, वो साथ में लाओ, दिल में जोड़ो। मिशन मतलब मिस आई ऑन। अगर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं मिस कर दिया, तुरंत मिस हो गया मेरे से। तो मिशन के लिए माइंड चाहिए। मिशन का मतलब माइंड, जो से शुरू होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, हरि ने हिरण्यकश्यप को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो भगवान भी जो है राक्षस भी वही होता है। तो इसलिए हर चीज में आप थोड़ा दिमाग लगाओ अच्छी तरह से। मिशन क्या होना चाहिए आपका, विजन हो क्या होना चाहिए आपका, आप यहाँ हम किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, वो जिसको लाएंगे वो क्या करेगा इधर, हम उसको लेके कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारा चीज आपको बहुत जरूरी है। डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है। तो डर, ये डर सबसे बड़ा चीज है, उसको हटाओ। जब तक डर नहीं हटेगा आप आगे नहीं जब बढ़ पाओगे। हमारे साथ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सुबह शाम हमको प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाता है। अच्छे अच्छे ट्रेनर हम लोग हमारे साथ हैं, अच्छे अच्छे सीनियर्स हमारे साथ हैं, एक बड़ा बैकग्राउंड हमारे साथ है। जब इतना बड़ा टीम एक प्लेग्राउंड में खड़ा है, लोग तुम्हें तभी देखेंगे जब तुम गोल कर पाओगे। तो गोल करने से ही आपको लोग देखेंगे। अब टीम वर्क करने से ही कोई चीज को मीट कर पाएंगे। टीम को उल्टा मीट, विदाउट टीम हाउ वी मीट। टीम का बहुत जरूरी है मीट करने के लिए, कोई चीज को साक्षात मीट करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए एक टीम का जरूरी है। इसलिए टीम को उल्टाने से वो मीट बनता है, मीट मिलना। तो टीम बनाने से आप अपने सपनों को मीट कर सकते हो, मिल सकते हो।
तो टीम जरूरी है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग में एक टीम जरूरी है, मिशन जरूरी है, विजन जरूरी है, प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी है। तो प्रोस्पेक्ट को ये सारा चीज आपको प्यार से बोलना है, कहीं उसके साथ नाराजगी नहीं जताना है। तो उसको बोलना है सीधा कि भैया ये है, डाले एक बार आदत डालना है और उसको डर पैदा नहीं करना है। आप उसको हमेशा ना मत दिखाओ कि मैं इतना कमा लूंगा, आपको इतना कमा लेंगे। कभी कमाने का बात मत करो, तुरंत कमाने का बात करोगे तो उसका दिल से अलग टाइप का असर आता है। क्योंकि हमसे पहले बहुत कुछ लोग कमाने का चक्कर में उसको ही दुनिया से गवा दिए हैं, वो सोचना ही बंद कर दिया है, उसके अंदर डर घुस गया है। बहुत सारे लोग आके दिमाग को कीचड़ बना के चले गए हैं, जो आज डायरेक्ट मार्केटिंग का नाम सुनने ही लोग पीछे दुम दबा के भागते हैं। तो हम जैसे शेर तो कोई दूसरा नहीं है। लड़ाई करने के लिए शेर ही आता है। हम सब यहाँ शेर हैं, जो कोई आया है हम शेर है। हमको शेर की तरह दहाड़ना है, गिद्धड़ की तरफ नहीं भागना है। तो हम सब शेर है, हमारा दिमाग हमारा दिल सब स्ट्रांग है। इसलिए तो हम फ्लाई वेलनेस में आए हैं, कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अगर शेर अगर नहीं भागेगा तो कैसे खाएगा? शेर तो कभी मतलब झूठा नहीं खाता है, वो फ्रेश खाता है। तो हमको फ्रेश खाना है, शेर को हमेशा फ्रेश खाना है, हमेशा नया नया चुनौती का सामने, हमेशा नया आदमी से मिलना है। रोज आप फेसबुक व्हाट्सएप में न्यूमरोलॉजिस्ट आपका नाम से मोबाइल से ए से नाम ढूंढो, बी से नाम ढूंढो, सी से नाम ढूंढो, डी से नाम ढूंढो, ए टू जेड और याद नहीं आता है तो ए टू जेड करके न्यूमरोलॉजी करके नाम निकालो, ए टू जेड आपका नाम सब निकल जाएगा। हर दिन 10 आदमी से मिलने का कोशिश करो, आप महीने 100 आदमी से मिलेंगे और आपका अगर 10% भी आ गया तो कितना आ गया देखो। आप बोलते हैं कहाँ से लाऊंगा? नहीं, हर कोई डायरेक्ट मार्केटिंग में हर कोई आपका साथ दे सकता है। यहाँ कोई उम्र का लिहाज नहीं होता है। कोई भी उम्र का आदमी सिर्फ पैसा के लिए हमारा 18 साल से, क्योंकि उसको पैसा गिनना है, उसको पैसा तो 18 साल चाहिए एक इनकम का, पैन कार्ड वगैरह सब तो 18 साल के बाद बनता है। तो 18 साल से 90 साल तक आप आदमी को जुड़ा सकता है, उम्र का कोई बार नहीं है। ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं है जगह का, कहीं भी आप काम सकते हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है, तो इसमें अच्छा पैसा भी हमको मिलता है। हर रोज पे आउट कोई भी कंपनी से नहीं मिलता है। ये जो आपका छोटा छोटा कंपनी का जो सब अच्छा पॉइंट्स है, यही आपका ताकत है। वही ताकत को बंद करके आप साथ लेना है, कोई दूसरा चीज मत लो। कल को लक कर दो, कल को जो लक कर देगा वही आगे बढ़ पाएगा। कल को आपको लक करना है, अगर कल के साथ रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कल को ताला डालो, मतलब कल को लक कर दो। आज से निर्णय लो, मैं तो ले लिया, बस आपका इंतजार है। मैं तो ले लिया, तो बस आप आज मतलब छाओ, जो अच्छा है वो छाया जाता है। तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप अगर अच्छे बनोगे तो दुनिया में आपको बुरा बोलने में किसी का ताकत और हिम्मत नहीं रहेगा। तो जो अच्छा बनता है वही छाता है। आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए? जब हमको चींटी काटता है तो दर्द होता है, हम कैसे किसी को मार सकते हैं? हमको कोई गलत बात बोलता है तो हमको दर्द होता है, हम कैसे किसी को दर्द बोल सकते हैं, गलत बात बोल सकते हैं? तो आपका बोलना, आपका चलना, आपका खाना, आपका रहना, यही आपका अच्छाई को बोलता है। तो हमेशा मुंह में कुछ मत डालो, मुंह मतलब कुछ चॉकलेट वॉकलेट रहना चाहिए तो अच्छा है, लेकिन किसी के पास जाते हो तो गुटखा पान कोई कुछ मत खाओ, ये सब अच्छा चीज नहीं है। मैं आप कोई खाते हैं तो उसको खराब लगता होगा, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं ये चीज को वर्जन करो। वो आपको वर्जिनिटी देखना चाहता है, पूरा फ्रेश दिखना चाहता है। आपका मुंह में कोई गुटखा गुटखा कुछ मत लेके जाओ, जो भी आदत में है उसको टाल दो, छोड़ दो, यह अच्छी आदत नहीं है। तो आप काम करने के बाद में खाओ, लेकिन किसी के सामने वो सब चीज चबाते हुए बात करना सामने वाला को बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, उसका दिमाग में खराब चीज पैदा होता है। तो ये सबसे थोड़ा केयर रखना है, स्माइलिंग के साथ जाना है।
और माइलों दूर चलना है। स्माइल मतलब SISMILE, कोई साथ रहेगा, खुश रहेगा तो माइल तक चल सकता है। माइल चलना है तो स्माइल रहना चाहिए आपके साथ, वो माइलों दूर चलेगा। इसलिए जिंदगी को आगे लेने के लिए स्माइल जरूरी है। तो आज तो ये था मेरा सेशन प्रोडक्ट और प्रोस्पेक्ट का। तो ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज को अगर आप ध्यान देंगे तो आप कभी भी नहीं छुप पाओगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और आपके जिंदगी में खुशहाली आता रहेगा। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता। जब दिया तो दिल और दिमाग से आपको इसको मानना है, दिल में ठानना है, तो दिल से काम करना है। दिल डायरेक्ट, इनोसेंट, लॉयल। तो ये जो दिल है ये एक इनोसेंट आदमी है। दिल एक चीज है, वो बहुत इनोसेंट है। वो थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो तो बहुत अच्छा से पकड़ लेता है। तो मार्केटिंग में प्यार और थोड़ा सा मीठी बातें और एक छोटा सा हंसी, प्रोडक्ट तो हमारा बम है भैया। हमारा आवाज में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट तो हमारा बम है, इसका इतना रिसर्च, ये टेस्टेड है, ट्रस्टेड है। उसके हम टेस्टेड नहीं है, हम लोग ट्रस्टेड नहीं है। हम लोग टेस्ट किए जाते हैं ट्रस्ट बनने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट हमारा टेस्टेड और ट्रस्टेड है। तो ऐसा प्रोडक्ट हमको मिला है कि हमारा दुनिया, हमारा जिंदगी सवर जाएगा। तो अच्छा, एक अच्छा पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। कौन नहीं बोलता है पैसा नहीं चाहिए मेरे को? पैसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ है। जब पैसा आता है वो अपना करामत दिखता है, किस्मत अपना वो कैसे चमकता है। पैसा आने वाला, पैसा होने वाला आदमी जानता है, पैसा जिसके पास नहीं है वो क्या जानेगा। और हमेशा किससे क्या सीखना है? एक भिखारी से आप मांगना सीखो। अगर एक भिखारी को भीख मांग लिया कोई आदमी, तो वही सबसे बड़ा मार्केटिंग है, क्योंकि उसमें क्या चाहिए? इमोशन। एक भिखारी को मांगने के लिए इमोशन चाहिए, तो हमारे पास इमोशन जरूरी है। इमोशन, तो ये जो मोशन वो अगर सही रहेगा आप तो कुछ भी मांग सकते हैं। डर हटा दो, 10 आदमी से रोज फोन पे मिलो, 10 आदमी से डायरेक्ट मिलो या फोन पे मिलो, आपका काम अपने आप बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। बस 3 चीज, स्माइल, प्रोडक्ट नॉलेज एंड ये सब जरूरी है। ये हो जाएगा तो आपको कोई नहीं पीछे हट पाएगा। डरो मत, डर के आगे जीत है। तो आप सुने हैं लेकिन फिर भी डरते हैं। तो सुबह उठो, सूर्य से पहले उठो, क्योंकि उसका नाम रवि है, उसके पास चाबी है। अगर तुम जल्दी उठोगे तो तुमको चाबी मिल जाएगा, तुम अपना किस्मत का ताला खोल पाओगे। नहीं तो ताला ढूंढते ढूंढते जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो सूरज उठने से पहले उठो, उसका नाम रवि है, उसके हाथ में चाबी है। तो जो सुबह उठता है उसको सब कुछ दुनिया पहले। अगर बस में जाना है, आप 2 मिनट लेट कर दिए, पहला बस छोड़ दिए, तो आपको फिर बाद में बहुत तकलीफ होगा। अगर मार्केटिंग में कोई टूर करते हो तो आपको ये पता होगा, ये एक रिसर्च है कि जिंदगी में क्या करने से क्या होता है। ये जो भी आप पहले बस को छोड़ देंगे तो बाद में वो पहला वाला बस नहीं आएगा, उसका बाद वाला बस चक्का पंचर हो जाएगा, नहीं तो ले ही आएगा, लेट होता जाएगा उस दिन। ये सुबह लेट नहीं करना है, सुबह जरूर जल्दी उठना है। आप जल्दी उठोगे तो आप दूसरों को पा सकता है, क्योंकि विटामिन के साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खाली विटामिन खाने से कुछ नहीं होगा, अपना शरीर को हमको तेज करना पड़ेगा। इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठने से दिमाग सुस्त रहता है। आप सुबह किसी से बात करोगे तो मीठा आवाज निकलता है, मीठी मीठी बात निकलता है। तो हमेशा सुबह जल्दी उठो, अपने आप को प्यार करो, दूसरों को आगे लेने के लिए दिमाग में ठान लो कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं विन बनाऊंगा और यहाँ ओनर बनूंगा। यही मकसद लेके चलो, आपको कोई नहीं पीछे हटा सकता। मैं इतना ही बोल के आप सबको मेरा नमस्कार बताता हूँ और सब आगे बढ़िए। अभी दूसरे भी हैं, कुछ आप लोग बात करिए। यही तो मेरा छोटा छोटा नुस्खे हैं, मैं नुस्खे ही बताता हूँ और उसमें बहुत कुछ हो जाता है। बस ये नुस्खे याद करो, आप काम करते रहो। यहाँ बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स रोज आके मीटिंग देते हैं। वो मीटिंग को सुनो, वो मीटिंग ही मी ईटिंग है, मेरा खाना है। वही मीटिंग ही हम लोग का खाना है, उसी को खाओ, फिर देखो हम लोग का एनर्जी कैसे डबल हो जाएगा। तो मेरा सबको और एक बार फिर से हृदय से नमस्कार एंड बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए अपने
शब्दों को तोड़ तोड़ के आपने बड़ा अच्छा समझाया। ये शब्दों को तोड़ना आई थिंक हम लोग स्कूल में सीखते थे। शब्द कैसे तोड़ के शब्द तोड़ते हैं तो याद भी अच्छे से रहता है। मगर अभी सर ने एक अनोखा चीज सिखाया कि हर एक शब्द को तोड़ के उसका एक अलग मीनिंग निकाला। और बहुत ही जैसे स्माइल, मुझे तो स्माइल बहुत अच्छा लगा, जिसमें माइल्स अगर आपको जाना है तो फिर देन डेफिनेटली यू नीड स्माइल। दैट इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। कुछ नया सीखा हमने पहली बार आई थिंक। एंड एवरीबडी, यहाँ पे सर के लिए ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत अमेजिंग सेशन आज इन्होंने बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से सभी को समझाया है, तो तालियां तो बनती है। यस, चलिए जल्दी से तालियां, दिल, फूल जो देना चाहते हैं जल्दी से दे दीजिए। यस, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए कल आपकी भी बारी आएगी, आपको भी उतने ही ताली मिलेंगे फिर। यस दिवाकर सर, आपको तो मैं इनवाइट करने ही वाली थी। यस, आप जैसे अपलाइन इतने अच्छे बेहतरीन लीडर को आप लेकर आए हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं? मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। कैसा लगा आज का सेशन? जय जगन्नाथ, जय मांगड़ा। तो सबसे धन्यवाद हम देंगे सुब्रत सर को, प्रफुल्ल सर को और सदाशिव सर और सुनीता मैडम को। उसको मेरा वो दोस्त है, हम 98 में ITI कर रहा था तालचेर ITI में, उसका साथ मुलाकात अभी तक 10 साल उसका मुलाकात नहीं हो रहा है। वो फोन में बात हो रहा है, उसका भी जो बोला मैं इसको 9 तारीख से वो 8 मास की है, वो बोला मैं रॉयल होगा, 21 तारीख को रॉयल होगा। उसका भी जो चीज बहुत सपोर्ट किया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उसको जूम के लिए पहले बार उसका जूम है, वो 21 साल का, उसका शॉप का 300 रुपया में वो काम कर रहा है। वो 300 रुपया में 1 कोटी का दुकान दे रहा था। और मेरा ऑफलाइन पार्वती मैडम, बाबुली बाबू और मेरा ग्रेट महागुरु सुब्रत सर, इतनी कोई मेरा वक्तव्य सर को थी। और सुब्रत सर कुछ बोलेगा तो अच्छा होगा। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ पे आज की हमारी जो टॉपिक थी, ओके, इसका मैं आप लोगों को एक समरी दूंगी। समरी देने के बाद हम यहाँ पे और लीडर्स को इनवाइट करेंगे। एंड व्हाट इज द टॉपिक वाज, कैसे हम ट्रस्ट बिल्ड करें अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स के अंदर। ओके, हम जब भी एक नया प्लान दिखाते हैं, एक नए प्रोस्पेक्ट को अपने साथ जोड़ते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा क्या कुछ करें कि वो हमारे साथ जुड़े रहे और एक भरोसे, एक विश्वास के साथ। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि आपको उनके प्रॉब्लम्स जैसे ये सभी बताते हैं। आप उनके घर पे जब जाते हैं तो उनके घर में क्या परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनके गोल्स क्या है, या फिर वो कौन सी चीजें हैं जो अधूरी रह गई हैं, जो वो करना चाहते हैं या फिर वो जॉब से नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर सबसे पहले आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तो ये सारी बातें करनी है। जाते ही किसी के घर में फ्लाई वेलनेस ये है, वो है, हमारे CEO ये है, या फिर हमारे पास ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स हैं, ये शुरुआत कभी भी आपको नहीं करनी है। यस, बिकॉज हम जब किसी के साथ मिलने जाते हैं, किसी को भी किसी के घर पे मिलने जाते हैं, तो उनको कभी नहीं लगना चाहिए कि ये कोई अपने मतलब से आए हैं, कोई बिजनेस के लिए आए हैं। आपको उनके घर में ऐसे जाना है जैसे आपको उनकी बहुत बड़ी फिक्र है, आप उनकी बहुत केयर करते हैं, आज इसलिए आप उनके घर पे गए हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल जो भी बातें होती हैं कैजुअली उनको करना है। इमीडिएटली आपको अपने बिजनेस को लेकर उसके अंदर टूट नहीं पड़ना है। ओके, एंड लिसन, ऑलवेज लिसन, हमेशा सुनना बहुत जरूरी होता है। जो हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं होता है, हमारे माइंड में चल रहा होता है कि इसके आधा घंटा कैसे यहाँ पे कंप्लीट कर दूं तो फिर मैं यहाँ से भागूं, ओके, और किसी को प्लान दिखा दो। तो ये हड़बड़ी होता है, जैसे हम लोग 15 मिनट में चलो जल्दी से प्लान कंप्लीट कर दूं तो मैं किसी और के घर जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आप अगर किसी व्यक्ति को समय दे रहे हैं तो उनकी भावनाओं को सुनना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। क्या है वो दिक्कत जो आज वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में अलग स्टोरीज होती हैं, हर घर की अलग कहानियां होती हैं। सब दिखते बड़े खुश हैं मगर अंदर से बड़े दुखी होते हैं। इस
चेहरे में ये एक मुखौटा लेके हर कोई यहाँ पे घूमता रहता है। दिखते तो बड़े खुश हैं, दिखते जैसे हम बड़े सफल हैं, मगर अंदर पता नहीं वो कौन सी चीज है जिससे वो टूटे हुए होते हैं। उन्हीं चीजों इमोशंस को कैच करना है, और जब आप उनके इमोशंस उनके सेंटिमेंट्स को पकड़ लेंगे तब शायद आपके साथ गहराई के साथ जुड़ेंगे। यस, तो यहाँ पे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, जैसे मेरे कंपनी में अपॉर्चुनिटी जब मैं किसी को दिखा रही हूँ तो ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं नया यहाँ पे, तो उनको इतना मेरा जो भी 10% है 10% में इतना ही आता है। ओके, अगर आप बेसिक के साथ स्टार्ट करोगे तो इतना ही आता है, आप क्राउन के साथ स्टार्ट करोगे तो इतना आता है। आप बेसिक के साथ आप प्लान दिखाओगे और बोलोगे कि आप दिन के करोड़ कमा सकते हो, दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ओके, बेसिक के साथ वो दिन के 2500 ही कमा सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी आपको रखना चाहिए। मगर हम लोग क्या करते, किसी को भी प्लान दिखाते तो हमारा बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आप लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हो, मगर कैसे कमाओगे वो करोड़ रुपए, उसका भी तो प्लानिंग आपको करना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पे लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, 1 महीना काम करते हैं, कुछ हजारों में वो जब इनकम आता है उनको, तो फिर वो सोचने लगते हैं अरे करोड़ों का वादा किया था, ये तो 1000 में ही हम टिक के रहे। तो इसीलिए आपको कभी भी किसी को भी गलत मिसकमिटमेंट्स आर नॉट अलाउड, और स्पेशली वेलनेस इंडस्ट्री में तो आपको मिसकमिटमेंट किसी का भी नहीं करना है। जैसे आपको निर्मल सर ने कहा, यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है, जो कहते हैं ना वहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है। यस, आज तक भी हमारे जितने लीडर्स हैं, चाहे वो सदाशिव सर, अभी देखिए सदाशिव सर आई थिंक प्लान के लिए वेस्ट बंगाल गए हैं, तो वो अगर घर से नहीं निकलेंगे तो बस ऐसे घर बैठे बैठे बनेंगे टॉप अर्नर, यस, या फिर टॉप रैंक अचीवर नहीं बन सकते। काम करना पड़ता है फील्ड में। आज प्रफुल्ल सर भी फील्ड में काम करते हैं, आज सुब्रत सर फील्ड में काम करते हैं, तब तो इतनी बड़ी टीम्स बनती हैं, तब तो वो 25 टॉप ऑनर में आते हैं। या फिर घर बैठे ही मैं बोलूं कि नहीं, मुझे तो मेरे सीनियर ने कहा है तुम घर बैठे बैठे लाखों कमाओगे, तो मैं बस व्हाट आई शुड डू एफर्मेशन, यस मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, तो यूनिवर्स भी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला है। ओके, आप जब तक यूनिवर्स भी वही देता है जब उसके लिए आपकी सच्ची लगन देखता है। हाँ, सच्ची लगन होनी चाहिए। आज लीडर्स बारिश में भीग के काम कर रहे हैं, यस, बाइक्स में आई थिंक घंटों रास्ता जा रहे हैं, बाइक्स में ट्रैवल करना घंटा घंटा सबसे बड़ा दर्दनाक होता है, यस, इट इज वेरी पेनफुल, मगर फिर भी डायरेक्ट सेलिंग में सारी चीजें करनी पड़ती है। अगर आगे बढ़ना है तो करना है सारी चीजें। तो चलिए, यहाँ पे और बहुत सारे लीडर्स ने ऑलरेडी हैंड रेस करके रखा हुआ है, तो सभी लीडर्स को हम मौका जरूर देंगे, मगर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड नेवर गिव एनी गारंटीज एंड ऑल, ना आपको कोई प्रोडक्ट में गारंटी देना है, ना आपको इनकम में गारंटी देना। याद रखिएगा हमेशा, प्रोडक्ट बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। आपके शरीर में जिस तरह से काम करना हो सकता है मेरे शरीर में ना करे। अभी मैंने गारंटी दे दिया कि भाई मैंने तो न्यूक्लियोबेटा में ये सब 10 दिन में ही मैं ठीक हो गई, हो सकता है आपको 20 दिन लगे ठीक होने के लिए। तो यहाँ पे गारंटी दे के फेस वैल्यू किसका खराब होगा? आपका होगा। तो आपको सिर्फ एक सप्लीमेंट है, हो सकता है 8 दिन में रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 1 महीना भी लगे रिजल्ट आने में, मगर आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को ये ठीक करने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए आपको इसको लेना ही पड़ेगा। ओके, नो गारंटीज प्लीज, और कुछ भी ऐसे अनबिलीवेबल रिजल्ट्स भी आपको शेयर नहीं करने हैं कि जैसे हमारे एक पेशेंट थे, एक ने 10 साल से बेड में पड़े थे, जैसे हमने न्यूक्लियोबेटा खिलाया तो 2 दिन में उठ के खड़े हो गए। ये अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आपको कभी शेयर नहीं करने हैं, आपको बिलीवेबल रिजल्ट शेयर करने। जैसे अभी हमारे डॉक्टर अमन सर ने प्रूफ के साथ हमें दिखाया कि देखो ये वाली बीमारी में कोई मेडिसिन नहीं होता है, फिर भी इसमें हमने रिजल्ट पाया। उन्होंने एक दिखाया आपको प्रूफ, तभी आपको यकीन हुआ। यस, उसी तरह से बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हमें प्रूफ भी मिलती है, एंड कुछ ऐसा बोलना है जिससे लोग विश्वास कर सके। यस, मैंने 1 महीना यूज किया एंड आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले नींद नहीं आती थी, अभी नींद लग रही, पहले भूख नहीं लगती थी, अभी भूख लग रही है। ये सारी चीजें, हाँ मैं बोलूंगी कि कल मैंने खाया और आज सुबह सुबह मेरे 10 किलो वजन कम हो गया,
तो ये तो कोई भी नहीं मानेगा। और ऐसी अनबिलीवेबल सजेशंस आप कभी किसी को मत देना। बिजनेस के चक्कर में हम बहुत बारी ऐसा करते हैं कि एक्साइटेडमेंट में हम कुछ गलत शलत बोल देते हैं और वो बहुत बड़ा हैम्पर क्रिएट करता है आपके बिजनेस में। ओके, तो कभी ऐसा करना ही नहीं है हमें। एंड यू नीड टू जॉइन टुडे, ये वाला शब्द आपको कभी यूज नहीं करना है। प्रेशर कभी नहीं देना है किसी को भी। दबाव के साथ जो आते हैं ना, वो हमेशा अभाव में रहते हैं। दबाव आपको किसी पे नहीं डालना है। आप उनको कुछ ऐसे समझाना है कि वो खुद से आपके पास आए और खुद से आपके साथ जुड़े। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सुषमा साहू जी को इनवाइट करते हैं। सुषमा साहू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हमने। मैम जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सुनीता मैम को, सदाशिव सर को बहुत बहुत धन्यवाद और निर्मल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत एनर्जेटिक और बहुत पावरफुल था। जैसे कि निर्मल सर अपने ड्यूटी करते हुए भी फ्लाई वन ग्लोबल से जुड़े रहे हैं और सुब्रत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सबको गाइड करते हैं। और आज का सेशन से हमें बहुत सीख मिली। जैसे कि हम आगे बढ़ने के लिए, हमें सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। और घर बैठकर हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठकर कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें आगे बढ़ना है और लोगों को हेल्प करना है। सारे जो भी हमारे अभी की एटमॉस्फेयर बहुत ही खराब है, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए और ये न्यूट्रिशन हमें फल से सब्जी से ही मिलता है। और यही न्यूट्रिशन से हमें सब फल और सब्जी है जो कि हम हर दिन नहीं खा पाते, लेकिन ये न्यूट्रिशन से ही हमें सब पोषण मिलता है। इसीलिए हमें ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और अपने बिजनेस को भी ग्रोथ करना चाहिए। सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेरी नाइस मैडम, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। पार्वती जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हमने। पार्वती साहू। जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। प्रणाम। निर्मल सर तो ज्ञान का भंडार है। ऐसा कोई दुनिया में शब्द नहीं वो नहीं बोल सकते। मेरे से जो फर्स्ट टाइम बात हुआ था, मेरा नाम पार्वती बोले थे, वो बोले थे नहीं तुम तारी बोल, ठीक है। सभी शब्दों का वो जोड़ के बोल देते, इतना ज्ञान है उसके पास। मुझे तो डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है। उससे बात करने से थोड़ा डर लगता है। मुझे अच्छा लगता है बहुत सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना नॉलेज है उसके पास। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा जूम प्रोग्राम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। रंजित जी, आपको हमने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग मैम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। पहले मेरा सभी लीडर्स को प्रणाम और मैं बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ आपको और मेरा ग्रेट अपलाइन पार्वती साहू मैम को, क्योंकि उसके वजह से मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज मुझे मिला है। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि निर्मल सर जो आज बताए, निर्मल सर से मैं पिछले 10-15 दिन से मतलब जुड़ी हुई हूँ, कांटेक्ट हूँ उसके साथ। और मैं पर्सनली बहुत सर को लाइक करता हूँ, क्योंकि उसका जो मतलब बताना का जो तरीका है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो आपने जो बोले थे कि प्रत्येक जितना भी वर्ड है, वर्ड से बहुत सारा मीनिंग निकाल देते हैं। वो जो तरीका, जो निकालने का तरीका, जो समझाने का तरीका, ये मतलब बहुत सारा मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि इसीलिए मैं सर का एक दीवाना बन चुका हूँ। थैंक यू सर, निर्मल सर, यू आर ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हम इनवाइट करेंगे सुब्रत सर को। सुब्रत कुमार भैया सर को हमने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। टॉप अर्नर में है सर और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं एंड बहुत शानदार उनकी टीम काम भी कर रही है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ
सुब्रत कुमार भी यहाँ सर को। यस सर, मैं सभी को आपको ऑप्शन दिया है। यस सर। थैंक यू, सभी को नमस्कार। मैडम जी, आपका धन्यवाद कि आप मुझे इस मौके पर बुलाए हैं और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मैं अभिनंदन करता हूँ और दिल से बधाई देता हूँ निर्मल सर को। निर्मल मतलब द नेम इज एनफ। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, क्रिस्टल होता है और ये डिवाइन होता है, ब्लेस्ड होता है। द नेम इज एनफ, इसका नेम से पता, नाम से पता चलता है ये कहाँ तक जा सकते हैं। और खुशी की बात होता है उनके नाम के साथ उनके कंपनी जुड़ गया फ्लाई। जिस दिन मैंने निर्मल सर का मीटिंग सुना, एक रात को मीटिंग में जूम में हम लोग रात को मीटिंग करते 10 से 11 बजे तक, तो उस टाइम मेरे अंदर वाइब्रेट हुआ नहीं ये मतलब ये जो निर्मल सर का मीटिंग एक छोटा सा रात का मीटिंग में सीमित होना नहीं चाहिए। इनका मीटिंग को सुनना चाहिए। सारा हिंदुस्तान का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट जो जूम प्लेटफॉर्म है उन्हें आना चाहिए और सबको इनका ज्ञान पता होना चाहिए। और इनका अग्रेसिवनेस और इनका मैनर और इनका बिहेवियर, इनका मतलब गेस्चर सब मुझे आकर्षित किया। इमीडिएटली मैंने रात को 11 बजे राजेश सर से बात किया। इनका मीटिंग यहाँ चल रहा था, मैंने वहाँ सर को बताया, सर वी हैव गॉट अ ज्वेल, हम लोग एक ज्वेल मिल गया है जो हमारे जूम का 4 चांद लगा देंगे। अब हिंदुस्तान का वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द हाईली एक्सेप्टेबल और अट्रैक्टिव पर्सन मिल गया जो जूम को हिला सकते हैं, जूम के अंदर एक नया रिवोल्यूशन ला सकते हैं। तो सर ने बिना हिचक के सर इमीडिएटली बोले सर इनका नाम दीजिए और इनका 8 तारीख को डाल दिए। और तो मतलब ऐसा लग रहा है मतलब ये आपका इनका फ्यूचर बहुत बढ़िया है क्योंकि हर शब्द इन्होंने पूरा बॉम्ब्लास्ट कर दिए, जो फ्यूजन कर दिए, हर शब्द का अर्थ निकाल दिए। फ्यूजन मतलब उसको पूरा विस्फोरण कर दिया हर शब्द में। जैसे सबका अंदर ये फीलिंग्स आ गया है, यस वी कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी लोग ने मतलब सेंटेंस से कुछ बड़ा चीज बनाते हैं लेकिन ये शब्द से बड़ा चीज बनाते हैं और आगे जाके लेटर से भी एक बड़ा चीज संदेश ले रहे हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए, ये सिर्फ हमारे टीम के लिए, सारे हिंदुस्तान के सारे लीडर के लिए ये एक प्रेरणा है, ये एक इंस्पिरेशन है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैं और एक बार दिल से बधाई देता हूँ और मैं इनका जो फ्यूचर है फ्लाई वन के, इनके लिए मैं उनका भगवान को प्रे करता हूँ। सर आप बढ़ते रहिए सर, यू आर वन ऑफ द ज्वेल ऑफ आवर टीम। हम वी आर प्राउड ऑफ यू। हम लोग गर्व करते हैं कि आप हमारे साथ आए हमारे टीम के लिए, हमारा फ्लाई वन के साथ। सर ये राइट प्लेटफॉर्म है, राइट जगह है, आप अपना का प्रूव करने के लिए और एक बार लोगों के सामने के एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये एक सही प्लान है। सर ये आप आगे ऐसे आइए और बहुत सारी चीज़ हमें सिखाइए, हम सबको ज़रूरत है। नॉलेज इज द पावरफुल वेपन टू नॉट ओनली टू मेंटेन अवर लाइफ बट ऑल्सो टू कन्क्योर अवर लाइफ। हम जिंदगी में जीतने के लिए भी नॉलेज की बहुत ज़रूरत है और नॉलेज का भंडारा पे है। ठीक है, हम और एक बार दिल से बधाई देते हैं और वी आर फीलिंग प्राउड that you have got that type of opportunity. Thank you, ma'am. Over to all of you. Thank you, sir. Thank you so much. And next, निर्मल प्रधान जी को इनवाइट करेंगे, अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, फिर डॉक्टर कयूम सर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। यस निर्मल जी, मैं आपको सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। आज निर्मल सर का सेशन बहुत शानदार रहा, जो इतना पहली बार बोल रहे हैं। हम लोग तो जूम पे 10 क्या बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं और संधि विच्छेद करके थोड़ा वर्ड को जोड़ के बोलते हैं, वो सबसे अच्छा लगता है। उसका नाम जैसे निर्मल है, उसका दिल भी निर्मल है और जो बोलते हैं खोल के बोलते हैं। तो सभी को ये निर्मल जो है ना, ये निकलो बेटा जैसे हमारा वर्ड है, ये निकलो बम है, जिसका बोलने से निकलो बम निकलता है। ये सबको बोलते रहते हैं और इतना सुंदर से समझा देते हैं। कोई भी इससे बात करेंगे तो 15 मिनट 10 मिनट में भी उसका दिल बहल जाएगा। तो निर्मल सर को बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार। बहुत शानदार, आगे भी और सेशन चल रहा, बहुत सारा नॉलेज हम लोग उससे लेना है, बोल। जय जय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। डॉक्टर कयूम सर, आपको ऑप्शन दिया हमने। जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं सभी लीडर को
इस जूम स्टेशन पर मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनके भी माध्यम से हमें आज ये फ्लाई वेलनेस का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है और हमें यहाँ से कुछ कर दिखाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इसमें पूरी एफर्ट लगा के अपनी ताकत को दिखा दीजिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या कर सकते हैं। और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतना अच्छा मैनेजमेंट है, काबिल तारीफ। मैं 5-6 दिन से बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और बहुत कुछ चीज़ें मेरे को सीखने को मिली और समझने को मिली नहीं, जो मैं अब तक वंचित था उन चीज़ों से। और इतना बेस्ट प्लान मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा समय और भी लगाया है मैंने प्रीवियस कंपनी में, मगर जितना बेस्ट प्लान और इजी और बहुत अच्छा इनकम का सोर्स जितना यहाँ पर है, इतना मैंने कहीं पे नहीं देखा। तो मैं सभी लीडर को कहता हूँ एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को अंजाम देते रहे। एक दिन बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ पे हमारा हम सभी का होगा। और मैं सभी को एक श्लोक से इनवाइट करता हूँ। करत करत अभ्यास कर, करत करत अभ्यास कर, जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त लिसान। जब हम कंसिस्टेंसी के साथ इस काम को करेंगे, मेहनत से, लगन से, तो एक दिन हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी रैंक और बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ सब कुछ होगा। तो यहाँ से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने एक लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन रूप से आपने समझाया। और नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करते हैं। अच्छा, कल का सेशन आई थिंक एक मिनट मुझे दीजिए। कल का सेशन किनका है?